बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में इन दिनों सियासी हलकों में कहीं न कहीं ये चर्चा चल रही है कि अब लोकसभा के चुनाव होने हैं और शिबू सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं रह रही और उम्र हो गई है, अब वो आराम कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां से दुमका से लोकसभा के लिए उम्मीदवार कौन होगा? तो सियासी हलकों में चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती हैं और जेएमएम की उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जेएमएम के मंत्री दर्जा प्राप्त हैं फागू बेसरा, उन्होंने कहा है कि अगर कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ती हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, दुमका अमूमन जेएमएम की सीट रही है, शिबू सोरेन ने वहां से कई बार जीत दर्ज की है, तो अब चूंकि उनकी उम्र हो गई है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इंतजार है कि उनका विकल्प कौन होगा। तो ऐसे में सबकी नजरें इस ओर जा रही कि क्या कल्पना सोरेन उम्मीदवार होंगी वहां जेएमएम की? बिल्कुल, देखिए अभी कयास है, अभी कहीं से भी आधिकारिक कंफर्मेशन की बात तो भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि राजनीति में स्पेकुलेशन की चीज़ें चलती हैं, लिहाजा उसी अंदाज में ये बात की जा रही है। और बात में दम इस वजह से नज़र आती है क्योंकि दुमका विधानसभा सीट करें या लोकसभा की सीट कहें, एक ऐसा महत्वपूर्ण सीट है, वो झारखंड के नब्ज से बेहद करीब है और उस परिवार को, उस पार्टी को बेहद नज़दीक से समझता है वो सीट। लिहाजा वहाँ से किसी भी सूरत में जेएमएम जो है अपनी दावेदारी को, अपनी उम्मीदवारी को और अपने जनप्रतिनिधित्व को वहाँ से कायम रखना चाहेगा। अब आपने खुद ही कहा कि शिबू सोरेन की जो सेहत है, जो उसकी हेल्थ है, वो अच्छी नहीं रहती है आमतौर पर, लिहाजा अब वो क्षेत्र में भी जाने में थोड़ा गुरेज कर पाते हैं, चूँकि वो वहाँ पर उन क्षेत्रों में जाना और आना उनके लिए मुश्किल है। लिहाजा अब ये माना जा रहा है, जो पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठने लगी है कि कल्पना सोरेन अगर वहाँ से प्रतिनिधित्व करती हैं तो ये बेहतर होगा। अगर उससे भी बेहतर ये है कि वो थ्रू आउट जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएँ और इससे पार्टी को, राज्य को, पार्टी को और पूरे संगठन को फ़ायदा होगा। आपने खुद जिसका नाम लिया फागू बेसरा, वो जेएमएम के बेहद करीबी नेता हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वरिष्ठ नेता हैं और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में अगर उनके तरफ से ये बात उठ रही है तो जाहिर सी बात ये माना जाना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो थिंक टैंक है वो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने इशारे में नाम लेकर ही उन्होंने कहा है कि ये बेहतर होता है कि अगर कल्पना सोरेन जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, हम उनका स्वागत करेंगे और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को फ़ायदा होगा। अब देखने वाली बात होती है कि इसके आने वाले दिनों में ये कितना आकार ले पाता है, कितना शेप ले पाता है। या 2024 में चूँकि अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं है, उससे पहले पार्टी क्या इस बारे में मन बनाती है, नहीं बनाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक के बाद एक कार्रवाई हुई है और जिस तरह से सरकार की सेहत को लेकर खतरा जताया जाने लगा है और उस दौरान ये बात बहुत प्रबल तरीके से उठाई जाने लगी है कि अगर मुख्यमंत्री को कुछ होता है, यानी कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों की पकड़ उन पर मजबूत होती है, तो फिर विकल्प कौन हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कल्पना सोरेन का नाम लिया जा रहा था। अब चूंकि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, लिहाजा अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वहाँ से उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात कितनी कामयाब हो पाती है, ये बात कितनी शेप ले पाती है। और शाहनवाज, वहां से विकल्प कभी कभी बात रूपी सोरेन को लेकर भी आ रही थी, तो कभी बसंत सोरेन भी दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं, रूपी सोरेन चूंकि उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वहां के कार्यकर्ताओं की या जेएमएम के जो सलाहकार हैं उनकी भी मांग है कि कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़े। इसीलिए लगता है कि गाहे बगाहे कार्यकर्ताओं या वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें उनके जुबान पर आती हैं। बिल्कुल, देखिए उनके मन मस्तिष्क में ये बात चलती है और आपने सुना होगा पिछले दिनों कई लोकसभा सीटों को लेकर के कार्यकर्ताओं की बात को पार्टी ने बड़ा नोटिस किया है। लोकसभा सीट जो है चाईबासा का, उसको लेकर के पार्टी ने जब राय रखी तो पार्टी ने बड़ा उसको अच्छे अंदाज में लिया और ये बताने की कोशिश की अगर पार्टी कार्यकर्ता कुछ चाहते हैं तो उस पर हम सोच विचार कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। यही बात अगर कल्पना सोरेन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी अगर सोचते हैं, कहते हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी में ये आने वाले दिनों में शेप ले सकता है। और जिस तरह से आपने कहा रूपी सोरेन की बात करें या बसंत सोरेन की बात करें या उनके पुत्रवधू जो हैं सीता सोरेन, वो खुद भी विधायक है, तो जाहिर सी बात है कोई और वैकेंसी है नहीं, तो जाहिर सी बात है कल्पना सोरेन के लिए रास्ता हमवार है और वहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है जेएमएम के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं उनको बाधा भी नहीं पहुँचेगी, तकलीफ भी नहीं होगी और कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यकर्ताओं की जो चाहत है वो भी पूरी हो जाएगी। और जिस तरह से एक विकल्प के तौर पर देखने की कोशिश है, वो विकल्प भी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। लिहाजा
खुद पार्टी कार्यकर्ता ये कहते हैं कि कल्पना सोरेन जो हैं वो पॉलिटिक्स में है। ये अलग बात है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। वो जिस दिन चुनाव लड़ेंगी वो फुल फ्लेज तरीके से आ जाएंगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 2024 से पहले क्या पार्टी इसको लेकर के मन बना पाती है, ये बात जो है शेप ले पाती है कि नहीं। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं दुमका के लोगों के मन में भी ये सवाल है कि क्या दुमका से दावेदार अब कल्पना सोरेन होंगी, क्योंकि शिबू सोरेन की अब उम्र हो चुकी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम निर्णय क्या लेती है और क्या कल्पना सोरेन वहां से लोकसभा की दावेदार होती हैं।